बिना ठोकर खाए आदमी की आंखें नहीं खुलती हैं। इसीलिए महावती प्राणनाथ जी ने कहा, ज्यारे भटके भीतने नाटवा तिया लगे देखे नहीं, तेता अमने अनुभव्यो तेता अमे अनुभव्यो हमें तोय न जानी संद, घन लाग्यो कपाल में अवे तोय अंधना अंध। जब तक हमें ठोकर नहीं लगेगी तब तक बुद्धि नहीं आती है। हर एक ठोकर से शिक्षा लेनी चाहिए। आदमी भूल करता है, गलतियां करता है, लेकिन प्रत्येक गलतियों से शिक्षा लें तो वो आदमी सही कहा जाता है। नहीं तो ठोकर खाता ही जाएगा लेकिन उसकी बुद्धि नहीं आएगी। सही आदमी होगा तो ठोकर खाने पर हर एक ठोकर से इसको बुद्धि आएगी, समझ आएगी, शिक्षा मिलेगी। इसलिए हमारे आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन दृष्टांतों के द्वारा व्यक्त किए जाने चाहिए। हमारा जीवन ही ऐसा हो। इसलिए कहा, जीवन दृष्टांत बनाने जग में ईश्वर आता है, त्याग तपस्या जन सेवा कर मानव धर्म सिखाता है। परमात्मा इस संसार में मनुष्य तन धारण करके आता है और त्याग तपस्या करके हमें सिखाता है क्या, मानव कैसा होना चाहिए। पशु को तू पशु है, पशु हो जा कहना नहीं पड़ता है, लेकिन मनुष्य को कहना पड़ता है तू मानव हो जा, इंसानियत रख ले, समझाना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे जीवन को दृष्टांत बनाना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को देख करके हम चलें, हम आदर्श बनेंगे तो औरों को भी शिक्षा मिलेगी। इसीलिए आदर्श बन के चलना चाहिए। सज्जनों, अनुभव जो है तर्क से परे है। तर्क करने से परमात्मा कभी नहीं मिलते। तर्क तो बुद्धि की उपज है। इसीलिए तर्क तो बुद्धि की उपज है। इसीलिए बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलते, हृदय से मिलते हैं। हाँ, अंतर आत्मा से आर्तनाद पुकार करने से मिलते हैं। इसीलिए अनुभव करके मिलते हैं। अनुभव कैसे करें? हर एक वस्तु से हम अनुभव कर सकते हैं, हर एक ठोकर खाने से अनुभव कर सकते हैं, लेकिन तर्क से हमें परमात्मा कभी नहीं मिलेंगे। जीवन भर तर्क करते रहेंगे। औरों को हराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए तर्क करते हैं लोग, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए तर्क करना छोड़ दें और अनुभव करें। अनुभव अपने अंदर से, किसी का कहा हुआ, किसी का अनुभव से नहीं, अपने खुद स्वयं का अनुभव करें तो अनुभव के द्वारा जो वाणी निकलती है वो परावाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी, 4 प्रकार की वाणी है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी जो है नाभि से वो निकलती है, अंतर आत्मा से निकलती है, वो परावाणी है। परावाणी से ही परमात्मा को पा सकते हैं। वैखरी वाणी, पश्यंती वाणी और भी कई वाणियां हैं, 4 वाणियां हैं। उनमें से परावाणी जो है उसके द्वारा ही हमें परमात्मा मिल सकते हैं, अथवा परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव के द्वारा मिलना है। परमात्मा इन चर्म चक्षु से मिलने वाले नहीं है। चर्म चक्षु पावे नहीं, निज नहीं न सो देख, भटकत नाना पंथ में निज पति तेरा एक। परमात्मा तो एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन नाना पंथों में भटक करके और कहाँ मिलेगा परमात्मा करके? भटकने से नहीं मिलेगा। जैसे कस्तूरी है ना, वो अपने नाभि कुंडली में जब थक करके सारा दिन सुगंधी को ढूंढते ढूंढते थक जाती है, फिर अपने नाभि कमल में अपना मुंह अथवा नाक पहुंचाती है, तो उस समय उसको पता चला, अरे ये आनंद तो मेरे अंदर ही था, मैं बाहर ढूंढने गया। तो इसी प्रकार से हम अपने अंदर के आनंद को ढूंढें, अपने आनंद अंदर के अनुभव को ढूंढेंगे तो इते ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मंदिर तो वही सब काम। उड़े अज्ञान सब खुली नजर, उठ बैठे सब घर के घर, है ना। उठ बैठ करके घर में बैठना है, माने परात्मा स्वरूप अथवा परम धाम में, जहाँ से हम संसार में आए हैं वहीं हमें जाना है। इसीलिए अनुभव करें, अनुभव से परमात्मा मिल सकते हैं, तर्क बुद्धि से कदापि नहीं। इसलिए सज्जनों, अनुभव किया करें, अपने आप को खोजें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ।
और आया क्यों हूँ। जैसे सदगुरु महाराज ने कहा कोहम कश्चाति संसार, ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ये इन्हीं प्रश्नों को लेकर के जीवन भर 40 वर्ष तक खोजते रहे। तब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी श्रीराज जी ने दर्शन दे करके कहा, नाम तुम्हारा बाई सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, मनोरथ पूरे न हुए तब तीसरा हुआ तिल से करके उनको समझाया, तुम तो सुंदर बाई श्यामा जी अवतार हो और तुमको मैंने पूर्ण आवेश दिया है और तुम जागनी का कार्य करोगी। हाँ, जागनी ब्रह्मा आत्माओं को, भूली भटकी हुई आत्माओं को, बिखरे मोतियों को चुन चुन करके सुंदर 7 रूपी माला पिरोना है तुम्हें करके श्री कृष्ण जी ने समझाया। तब सदगुरु महाराज को अपना आनंद, फिर सदगुरु महाराज ने पूछा, हे श्रीराज जी महाराज, श्री कृष्ण जी आप कहाँ जाओगे अब। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे अंदर ही बैठेंगे। तब तो हमको क्या पूछना। और सदगुरु महाराज ने कहा, अब पूछने की क्या जरूरत है, राजी महाराज अंदर है तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तब से उनको निज का आनंद प्राप्त हुआ, अपना आनंद प्राप्त हुआ। तब से वो देवचंद्र जी महाराज निजानंद कहलाए। फिर निजानंद का चलाया हुआ संप्रदाय निजानंद संप्रदाय कहलाया। इसलिए सज्जनों, हमें अनुभव करने की जरूरत है। सदगुरु महाराज ने अनुभव करते 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 राज्य को पाया। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पर ब्रह्म को चीने बिना, अपने आप को चीने बिना परमात्मा को जाना किसी ने कहा तो वो झूठा है, वो गलत है। ध्यान के द्वारा अपने आप को विचार करें, मैं कौन हूँ और मैं परमधाम की आत्मा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या कर्तव्य है और किस तरह से चलना है। मैं सुंदर साथ हूँ तो सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, विचार करके देखें, ध्यान करें। ये सुंदर साथ की मैं ब्रह्मात्मा हूँ करके निज नाम जपते रहे। हाँ जी, मैं आत्मा कहाँ का हूँ, कहाँ की आत्मा हूँ, ब्रह्मधाम की, परमधाम की आत्मा हूँ। तो इसी भाव से लेकर के निज नाम का जाप करेंगे तो इतने ही बैठे घर जागे धाम, यहीं बैठे बैठे जगोगे। सुंदर साथ जी हम जगेंगे। और कहते हैं, व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वे पुस्तक और विश्वविद्यालय में नहीं मिलते। व्यथा, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी कहा, दुखरे प्यारे मेरे प्राण को, सो मई छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से होए। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों में तथा विश्वविद्यालय में नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए व्यथा वेदना से घबराएं नहीं, उनसे पाठ सीखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। सभी को प्रणाम।